को नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग मुख्य सेविका के लिए क्या कर रहे हैं, महामैराथन कर रहे हैं और एज ए गेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिनका परीक्षा में छपने का पूरा चांस है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज, जिसका नंबर है 2.28। तो आज का पहला प्रश्न है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। जो चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, ठीक है, वो कौन सा है? एंथोजेंथिन है, बिटालिन्स है, या बिटालिन्स लाइकोपिन है, या क्लोरोफिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बिटालिन्स है, जो चुकंदर में एक वर्णक के रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ठीक है, स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब कि जो गर्भाशय है उसके पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। प्रतिष्ठान, डिंब ग्रंथिया, गर्भाशय, डिंब वाहिनी। देखिए, ये जो है प्रतिष्ठान है, ये नहीं आता है। बाकी डिंब ग्रंथिया, गर्भाशय, डिंब वाहिनी जो है, ये सब जो है स्त्री प्रजनन अंगों में शामिल हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या है? एक स्त्री हार्मोन है। क्या है? स्त्री हार्मोन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एक क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है और जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि यह गर्भावस्था में क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में सहायक है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। देखिए, इस सेशन में कितने प्रश्न हैं? इस सेशन में जो है 30 क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन हैं इस सेशन में, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एसिटामिनोफेन जो सबसे आम दवा है, एसिटामिनोफेन जो है क्या है? एक आम दवा है। इनमें से किसकी विफलता का कारण है? यानी कि इसको खाने से जो है इसमें से कौन अंग जो है प्रभावित हो जाता है? ठीक है, उसमें समस्या क्रिएट हो जाती है। फेफड़ा, किडनी, लीवर, मस्तिष्क। उत्तर सी हो जाएगा। यानी कि एसिटामिनोफेन खाने से लीवर में समस्या क्रिएट हो जाती है। क्या होती है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। एसिटामिनोफेन क्या है? एक दर्द निवारक दवा है और ज्वरनाशक दवा है। यानी कि बुखार में भी काम करता है और दर्द में भी काम करता है। इसकी अधिक खुराक लीवर में विषाक्तता उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? लीवर में विषाक्तता उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से लीवर फेलियर होने का चांस हो जाता है और लीवर में घाव संबंधी समस्या होने का चांस बन जाता है। तो एसिटामिनोफेन जो है एक ऐसी दवा है जिसको अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये लीवर को खराब कर सकता है, लीवर को नुकसान पहुँचा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, कम क्या है? कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां दोनों क्या है? कम मात्रा में है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, इसकी वृद्धि जो है तीव्रता से बाधित हो रही है। वह क्वाशिकोर का शिकार है, सूखा रोग का शिकार है, स्कर्वी का, बेरी का। उत्तर बी हो जाएगा कि वह बच्चा जो है क्या है? सूखा रोग का शिकार है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या दिया गया है? आपको सिम्टम्स दिया गया है और एज ए डॉक्टर आपको पहचानना है कि किस रोग से शिकायत है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न बन के आपके सामने आ सकते हैं। सूखा रोग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बच्चों में हड्डियों का नर्म और कमजोर होना, जो आमतौर पर अपर्याप्त विटामिन डी के कारण होता है। अपर्याप्त विटामिन डी कारण होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता को घटाती है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित स्तर को बनाए रखने में मुश्किल होने से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो भी प्रश्न जो है अच्छा होता है या जहाँ पे लगता है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे मैं बेसिक्स लेके एडवांस तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। उच्च प्रोटीन आहार जो है दिया जाना चाहिए। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाना चाहिए कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप की दशा में, रक्तलपता की दशा में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कुपोषण की दशा में जो है उच्च प्रोटीन आहार देना चाहिए। देखिए, कुपोषण के दशा में जो है आप जो है अधिक मात्रा में
वसा भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है परसों इसको पढ़े थे। अधिक मात्रा में वसा भी दे सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन भी दे सकते हैं। जब वो कुपोषण का शिकार ही है तो जो है ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किसका नाम आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तब स्वचालित हो जाता है? यानी कि जब उसको बार बार दोहराएंगे तो वह आपके आचरण में आ जाएगा, वह क्या हो जाएगा, अपने आप जो ऐसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? कार्यसूची कहते हैं, जिद कहते हैं, गति कहते हैं, आदत कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि आदत कहते हैं। देखो जब हम लोग छोटे होते हैं तो क्या सिखाया जाता है कि बेटा अच्छी आदत डालो, अच्छी आदत डालो। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी आदत आप डाल लिए तो क्या हो जाएगा, वो स्वचालित हो जाएगा, अपने आप जो है आपके शरीर में, आपके दिमाग में चलने लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं, ठीक है। आचरण में जो है अच्छी आदत इसलिए डालना चाहिए क्योंकि वह स्वचालित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। देखिए जो भी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, मानव व्यवहार को जो भी स्टडी करके बोलते हैं, वो ये मत समझिए कि बहुत ऐसे बोल दिया और किताबों में आ गया। काफ़ी उसके पीछे सर्वे होता है, शोध होता है, उसको हम लोग को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मानना मजबूरी नहीं है, इसको जो है हम लोग को स्वागत करना चाहिए। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? जो आहार चिकित्सा है, यानी जिसको कहते हैं डाइटिंग, इसमें किसकी भूमिका अधिक इम्पॉर्टेंट है? डॉक्टर की, डाइटिशियन की, नर्स की, गृहिणी की? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि डाइटिशियन की भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है किसमें, आहार चिकित्सा में। देखिए जो डाइटिशियन होते हैं आपके काम के हिसाब से, ठीक है, आपके भौतिक बनावट के वजह हिसाब से, आपकी भौतिक बनावट कैसी है, ठीक है, आपके लिंग के हिसाब से, आपके लिंग के हिसाब से बहुत कुछ देख के क्या करते हैं, आपके डाइट को डिसाइड करते हैं। आपके उम्र के हिसाब से आपके डाइट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो डाइटिशियन जो है आहार चिकित्सा में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि सभी संस्कृति में, चाहे वो अमेरिका में जन्म ले, इंडिया में ले, पाकिस्तान में ले, कहीं भी जन्म ले, एक खास उम्र में ही वो क्या करता है, तुतलाना आरंभ करता है। जो यह दर्शाता है कि वह यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा? मॉडलिंग के द्वारा, प्रबलन के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा? तो उत्तर जाएगा बी, प्रबलन के द्वारा, जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। देखिए जो प्रबलन होता है वो क्या होता है, इस उम्र में ही, यानी कि जो हर संस्कृति में बच्चा तुतला रहा है, बच्चा बोलने का प्रयास करता है। हालांकि पूरी तरह से उसकी मांसपेशियां साथ उसकी नहीं देती हैं, लेकिन वह बोलने का प्रयास करता है, इसलिए क्या करता है, तुतलाता है, हकलाता है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। ठोस भोज्य पूरक पदार्थ नहीं है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन रखा गया है टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मछली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। उत्तर डी हो जाएगा। जब बच्चा जो है 6 माह प्राप्त का उसका पूरा हो जाता है, उम्र 6 माह का हो जाता है, उसके बाद डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि उसको जो है धीरे धीरे आहार की तरफ ले आना चाहिए। तो जो आहार उसको हम देते हैं माँ के दूध के अलावा, उसको क्या कहते हैं, पूरक भोजन कहते हैं। और जो ठोस होगा तो ठोस पूरक भोजन कहेंगे। तो मछली सब्जी दे सकते हैं, लेकिन उसको मसल के, उसके पास दांत तो होता नहीं है, मसले हुए फल दे सकते हैं, उबला हुआ अंडा को जो है मसल के दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। शिशुओं को पूरक आहार देना आरंभ करना चाहिए, ठीक है। शिशुओं को पूरक आहार देना आरंभ करना चाहिए। अभी अब बात हो चुकी है 3 माह के आयु में, 5 माह के आयु में, 4 माह के आयु में, 6 माह के आयु में। उत्तर जाएगा, यानी कि 6 माह के आयु के बाद जो है शिशुओं को पूरक आहार देना आरंभ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करते। तो इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो है कर दिया करिए। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है आप लोगों को, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। जो प्रभावी संचार है, प्रभावी संचार क्या होता है कि जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो अगले को जा रहा है और वो जो है उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, फिर उसका रिप्लाई यानी कि फीडबैक, ठीक है। तो ये सब जब कंप्लीट होता है तभी हम कहते हैं कि संचार क्या हुआ है,
प्रभावी हुआ है। ठीक है, तो प्रभावी संचार में भाषा में संबंधी बाधा है, भाषा संबंधी बाधा पूछ रही है। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसमें कई शब्द हैं, कई अर्थ हैं। देखिए कुछ लोग कुछ मायने निकालेंगे, कुछ लोग कुछ मायने निकालेंगे, कुछ लोग कुछ मायने निकालेंगे। कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कुछ लोग जो है समझ ही नहीं पाएंगे। ए और बी दोनों सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए सरल शब्दों का प्रयोग तो बहुत अच्छा है, ये तो बाधा नहीं है, तो अच्छा है, ये तो क्या है, एक तरह से आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है प्रभावी संचार में सहायक है। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों जो है क्या है, प्रभावी संचार में बाधक हैं। अनेकार्थी शब्द नहीं बोलना है आपको जब भी संचार करना है, कठिन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, ऐसी आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करनी जो क्या हो सके, सबको समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। परामर्श का उद्देश्य होता है, जो परामर्श है उसका उद्देश्य क्या होता है? रोगी की समस्याओं को सुनना, रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना, मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। जो भी आपका काउंसलर होता है वो जब तक रोगी को समस्याओं को सुनेगा नहीं, रोगी की आवश्यकताओं को नहीं पहचानेगा, रोगी का मेन जो है समस्या क्या है उसको नहीं पहचानेगा, तब तक जो है वो कोई समाधान नहीं कर सकता है। तो ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परामर्शदाता का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। खाद्य प्रक्रमण में जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है, अनाज का स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है? चीनी में परिवर्तित होता है। उसको क्या कहते हैं? पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सी, यानी कि माल्ट करना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। दूध का पाश्चीकरण जो होता है का तरीका किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, या 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए, या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए? उत्तर डी हो जाएगा कि 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है जब दूध को पाश्चीकृत किया जाता है। पाश्चीकृत क्यों करते हैं? जो भी जर्म्स हैं उनको मारने के लिए, जो हानिकारक जर्म्स हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, जो लाभदायक है उनको मारने के लिए नहीं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसको छोड़कर, अंडे में जो है सभी पोषक तत्व होते हैं लेकिन किसको छोड़कर? एडमिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटिन। देखिए कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर जो है अंडे में एडमिन, राइबोफ्लेविन और बायोटिन पाया जाता है। अंडा जो है बेस्ट सोर्स है फैट का भी, प्रोटीन का भी। ठीक है, और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में मिलता है, लेकिन एडमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन जो है फुल मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा है? सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा है? रास ने, आगनबर्ग और निमकॉफ ने, माइक वाइबर ने, पेज ने। रास साहब ने सामाजिक नियंत्रण क्या कहा है? उपकरणों की प्रणाली कहा है। उपकरणों की प्रणाली जो है किसने कहा है? रास ने किसको कहा है? सामाजिक नियंत्रण को कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष जो है कब शुरू हुआ था बताना है आपको। 2014 में, 2015 में, 2013 में, 12 में। 2014 में जो है मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया था। तो आएगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आपको बताना है टीकाकरण से संबंधित है। किसने शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। कब शुरू हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। इतना डिटेल आपको आना चाहिए। इंद्रधनुष में 7 रंग को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य इन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है। जिन्हें टीका नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगेंगे। ठीक है, इन 7 रोगों के लिए जो है टीके लगने के लिए जो है 2020 तक क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? यानी कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। ठीक है, संयुक्त परिवार वही इसका लक्षण है। KM कपाड़िया ने, ANN श्रीनिवास ने, यरवथी कर्वे ने, उनमें से कोई नहीं।
KM कपाड़िया साहब ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? जिमरमैन ने, चार्ल्स कूले ने, PH प्रभु ने, इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। यानी कि जिमरमैन में जो है इसको क्या किया है, इस अवधारणा को विकसित किया है, और आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। नीचे दिए गए सूचियों में कौन सुमेलित है? नीचे दिए गए सूची में कौन सुमेलित है? एक समान पारिश्रमिक 1976 में आया था। ठीक है, ये सब अधिनियम है और किस सन में आया था इससे जो आपको मिलान करना है। एक समान पारिश्रमिक जो 1976 में आया था बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एक समान पारिश्रमिक 1976 में आया था, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अधिनियम 1990 में आया था। एक और याद कर लीजिए, महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण, महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण का अधिनियम कब आया था? 1986 में। तो ये सारे अधिनियम जो है इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इसको याद रखना है। सेम पैटर्न पे एक प्रश्न है, नीचे दिए गए सूचियों को सुमेलित करना है आपको। कौन सही सुमेलित है? महात्मा गांधी ने कौन सा मॉडल दिया था? विकास का स्वदेशी मॉडल दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने विकास का मिश्रित मॉडल दिया था। अमर्त्य सेन ने विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल दिया था, या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। ठीक है, ये जानबूझ के ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं किसी ना किसी रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, ये पता है कि आप लोग जो है गेस करके तुरंत मार देंगे अलग देव, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है। ये तीनों पॉइंट ठीक है, हो सकता है कि एक ऑप्शन के रूप में भी बन के आ जाए, वही सही हो, इसलिए एज ए इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखा गया है। ये महात्मा गांधी ने जो है विकास का स्वदेशी मॉडल दिया था, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है विकास का मिश्रित मॉडल दिया था, बिल्कुल सही है। अमर्त्य सेन साहब ने विकास का जो है सामाजिक क्षमता का मॉडल दिया था। आगे बढ़ते हैं, विनोबा भावे साहब ने क्या दिया था? विकास का सर्वोदय मॉडल। ठीक है, विकास का सर्वोदय मॉडल दिया था किसने? विनोबा भावे जी ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। निम्न में से किसने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है? धर्म को जो है इस अर्थ में किसने परिभाषित किया है? क्या है ये धर्म को परिभाषित किया है? यानी कि धर्म का परिभाषा है किनके शब्दों में बताना है आपको? न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच, बल्कि मनुष्यों और उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, वो क्या है? वह धर्म है। न तो केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच है ये संबंध, मनुष्यों और मनुष्यों के बीच तो संबंध है ही है, लेकिन कुछ उच्च शक्तियों के बीच भी संबंध है, उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। किसने कहा? मैकवाइवर एंड पेज ने, ई बोगार्ड्स ने, जॉर्ज गुलिच ने, इनमें से कोई नहीं। मैकवाइवर और पेज ने इस बात को कहा है, तो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाया जाता है, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? लेंडिस की, कार्ल मैनहीम की, पीटर बर्गर की, या थॉमस कुले की? उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये लेंडिस साहब की परिभाषा है। सामाजिक स्तर को स्थापित करना ही क्या है और उसको मेंटेन रखना क्या है? इनके हिसाब से सामाजिक नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बहुत ही कॉमन सेंस का ये प्रश्न है। संक्रमण, उद्वहन शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता? उत्तर डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप निम्न में से कौन सा नहीं है? सहयोग और संघर्ष, चेतन और अचेतन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, देखिए सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो भैया सामाजिक नियंत्रण का जो स्वरूप नहीं है वो है ए। सहयोग और संघर्ष जो है सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। बाकी चेतन और अचेतन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और सकारात्मक नकारात्मक सब क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? प्रतिरूप है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। परिवार शब्द जो है किस लैटिन शब्द से आया हुआ है? परिवार शब्द निम्न में से किस लैटिन शब्द से आया हुआ है? फेमुलस, फेमुलस या फेमुलुस या
फेमुअसली, ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऐसी, यानी कि फेमुलस, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग रट लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह उत्तर दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वह आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। यह बात किसने कहा है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वह आगे बढ़ने के पात्र नहीं। जैसे हम लोग मुख्य सेविका की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो भी कट ऑफ पार नहीं करेंगे वो मुख्य सेविका बनने के लायक नहीं है, यानी कि उस परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम बात कहा है कि किसी भी क्षेत्र में आप जब पात्र रहेंगे तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको बात को किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने, अगस्त कास्ट ने, इस्माइल दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने इस बात को कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? बाल विवाह क्या है? लड़कों का 21 वर्ष से नीचे और लड़कियों का जो है 18 वर्ष से नीचे शादी कर देना, यही बाल विवाह है, ठीक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए, उपयुक्त सभी। तो उत्तर किया जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये कॉमन सेंस के प्रश्न हैं। ऐसे भी प्रश्न बहुत आपके आएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो सब करते हैं और करना भी चाहिए, नहीं तो इतने दिन से तैयारी कर रहे होते कुछ भी नहीं करेंगे तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सरकार इसका भी ध्यान रखती है, आयोग मतलब इसका भी ध्यान रखती है। हम लोग जो है नॉलेज पर्पज से कर रहे हैं कि एक जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हो आपके अंदर। इसलिए यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? यही सामाजिक गतिशीलता क्या दर क्या है, रेट क्या है? निम्न है, कम है, तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? इस्माइल दुर्खिम का, हर्बर्ट स्पेंसर का, अगस्त कास्ट का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा इस्माइल दुर्खिम साहब ने इस बात को कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं, सामुदायिक परिवार कहते हैं, व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं। व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में तो सब होते हैं, दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, ठीक है। समाज तो परिवार से मिलकर बना हुआ है, कई परिवार जब मिलता है तो समाज बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे। परिवार नियोजन का कार्य जो है करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है? समृद्ध बनाना है। उसको क्या करना है? उसको समृद्ध बनाना है, ठीक है। तो ये बात किसने कहा है कि परिवार नियोजन जो है का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना? बिल्कुल सही है। छोटा परिवार होगा तो अधिक संसाधन होंगे, वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है, उनके भोजन पे, उनके सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। इस बात को किसने कहा है? डॉक्टर जी के अग्रवाल जी ने कहा है, डॉक्टर M.K. जायसवाल जी ने कहा है, डॉक्टर जॉन डी बघेल ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर G.K. अग्रवाल जी ने इस बात को कहा है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है, शेयर करके और कमेंट करके जाना है। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।